में बज चुकी चुनावी रणभेरी। बेरोजगारी राजस्थान में सबसे बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार राजस्थान में सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या होंगे चुनावी वादे? अजमेर में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है सबसे पहले तो उसको ठीक करना है, महिलाओं की स्थिति को ठीक करना है। क्या है सियासतदारों के इरादे? कौन नेता मुझसे नाराज है? मुझसे तो कोई नेता नाराज नहीं है, और यदि वो नाराज है तो हम वो आकर के मुझसे मिल लें, नाराजगी दूर कर लेंगे। इलेक्शन की हर खबर से रहिए बाखबर। एसकेवी न्यूज, सच्चाई की वापसी। नमस्कार, एसकेवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कृति। तो आज हम चर्चा करेंगे आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से विधायक अनीता बधेल का। तो 4 सत्र से चुनावों के अंदर जीतती आ रही हैं, तो इस बार जो आपकी अपोजिशन पार्टी है वो भी पूरा पैंतरे आजमा रही है चुनावों में जीतने के। तो इस बार आपका मेन मुद्दे हैं जिनको आप लेकर चुनाव लड़ रही जनता के लिए? मेन मुद्दा तो ये है कि कांग्रेस की सरकार ने पिछले 5 सालों में युवाओं को कहा था कि हम आपको रोजगार देंगे। 19 परीक्षाओं के पेपर आउट हो गए, लेकिन परीक्षा नहीं करा पाए और लोगों को भ्रष्टाचार के कारण से उनकी नौकरियां नहीं लगी। जिन लोगों को पकड़ा उनको एक को भी सजा नहीं दिला पाई। तो बेरोजगारी राजस्थान में सबसे बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार राजस्थान में सबसे बड़ा मुद्दा है, महिला अत्याचार राजस्थान का सबसे बड़ा मुद्दा है, और दूसरी तरफ कानून व्यवस्था की स्थिति, आए दिन चोरी, डकैती, हत्याएं और मर्डर्स ये लोग हो रहे हैं। अब तो अखबार की सुर्खियों की भी खबरें नहीं रही है, क्योंकि पहले कभी कभार ये घटना होती थी तो अखबार की सुर्खियां बनती थी, लेकिन अब तो नियमित रूप से आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। ये सब मुद्दे चुनाव के मुद्दे होने वाले हैं, और इन सब चीज़ों को लेकर के ही हम आगामी चुनाव में जाने वाले हैं। अपोजिशन पार्टी के कुछ नेताओं का भी ये कहना है कि अनीता बधेल को सिर्फ उनके व्यवहार की वजह से वोट मिलते हैं, ना कि उन्होंने अभी तक कोई काम किया है, ये उनका कहना है। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हाँ, ये है ना, काम तो आप अजमेर की रहने वाली हैं तो आपको भी पता होगा कि हमारे यहाँ मेरे आने के बाद में सीआरपीएफ का जो ब्रिज जिस पर हम आते हैं वो सीआरपीएफ का ब्रिज बनाया है ना। सैटेलाइट हॉस्पिटल जो किराए के भवन में संचालित होता था वो सैटेलाइट हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाई है। चंद्रवदाई नगर में एक नया सैटेलाइट हॉस्पिटल बनाया है। अजमेर के सारे जो हमारे दक्षिण विधानसभा के शहरी चिकित्सालय हैं वो सब के सब लगभग किराए के भवन में ही चलते थे। सबसे बड़ा गुलाबबाड़ी का भवन है, वो अगर से किसी ने जाकर के नहीं देखा है तो वो जाकर के देख ले कि ये अनीता बधेल ने विपरीत सरकार में रहते हुए अपने विधायक कोष से बनवाया है। और यहाँ पर जितने भी अभी गुलाबबाड़ी का ओवरब्रिज बन रहा है, या सुभाष नगर का ओवरब्रिज बन रहा है, या दोराई का ओवरब्रिज बन रहा है, वो भी अनीता बधेल के कार्यकाल में ही बनने शुरू हुए हैं। पाड़गंज का स्कूल जो 5 करोड़ रुपए की लागत का बना है, गुलाबबाड़ी राजाकोटा गर्ल्स स्कूल जिसमें आज जाकर के देखेंगे तो निजी विद्यालय से भी अच्छी सुख सुविधाओं से सुसज्जित वो विद्यालय है, उसको जाकर के देख सकते हैं। तो बहुत सारे जिनको चर्चा करनी है वो मेरे साथ आकर के चर्चा करें, मैं उनको बताऊंगी कि काम कहाँ हुए। ये तो मैंने वो काम है जो शिक्षा के क्षेत्र में और हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में कराए हैं, पेयजल के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में बहुत सारी काम हमने कराए हैं। आज अजमेर दक्षिण में की जो 70% उच्च जलाशय की टंकियां हैं वो अनीता बधेल के कार्यकाल में बनी है ना। जॉन्सगंज में बनी है तो जॉन्सगंज की पानी की टंकी को जाकर के देख लें कि वो उसको कब बनाया है। तोपदरा में पानी की टंकी बनी है, उसको जाकर के देख लें वो तोपदरा की पानी की टंकी कब बनी है। बालूपुरा की पानी की टंकी को कब बनाया है वो, मैं तो वहाँ पे शिलालेख भी लगे हैं ना, वो शिलालेखों से भी पता पड़ जाएगा। विराटनगर की पानी की टंकी, रामदेव मंदिर के पास में जो टंकी बनी है वो टंकी जाकर के देख लें वो टंकी कब बनी है, किसने कार्यकाल में बनाई। मिस्त्री मोहल्ले की टंकी जाकर के देखिए, बालकपुरा की टंकी है ना, ट्राम्बे स्टेशन की टंकी, अजयनगर की टंकी, मैं ये जो जिनसे आज पेयजल सप्लाई हो रहा है 20 सालों के कार्यकाल में 70% से 80% पानी की टंकियां अनीता बधेल जी के विधायक होने के कारण से और 2 बार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन होने की वजह से ये टंकियां बनी हैं। और इन टंकियों की वजह से ही अजमेर दक्षिण को 48 आवर्स में पानी की सप्लाई मिल पाती है। तो ये पानी के क्षेत्र में हमने काम किया है ना। मैं बताना चाहूँगी, जिन्होंने नहीं देखा उनको निवेदन करना चाहूँगी, एचएमटी के पीछे जवाहर की नाड़ी से लेकर के ब्यावर रोड तक
20 साल पहले कोई सड़क थी क्या? और जवार की नाड़ी के लोगों से जाकर के पूछिए कि कोई वैकल्पिक रास्ता था ही नहीं। चंद्रवदाई और रामगंज थाने के सामने से लोगों को घूम करके जाना पड़ता था। नई वैकल्पिक रोड बनाने का काम उस समय हमने किया। रामगंज थाने से लेकर के सोमलपुर तक की एक पूरा ही नया मार्ग बनाया गया। कल्याणीपुरा से लेकर बालकपुरा तक। पहले कल्याणीपुरा के लोगों को यदि बालूपुरा जाना पड़ता था तो कल्याणीपुरा से रेलवे ट्रैक को क्रॉस करके और फिर नसीराबाद रोड पर मियो लिंक रोड होते हुए आदर्श नगर जाते थे और आदर्श नगर से फिर बालूपुरा गांव पहुंचना पड़ता था। लेकिन अब उनको रेलवे ट्रैक क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। हमने कल्याणीपुरा से बालूपुरा को एक नया वैकल्पिक मार्ग दे दिया है, जो पूरा का पूरा मार्ग रेलवे ट्रैक के दाईं ओर से ही निकलता है। रेलवे ट्रैक क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से बालूपुरा को कल्याणीपुरा और कल्याणीपुरा से बालूपुरा को जोड़ा है। हमने पहाड़गंज को अजयनगर से जोड़ा है। पहले पहाड़गंज से अजयनगर जाने के लिए सिर्फ एक मार्ग जो आशागंज रोड है वही इस्तेमाल किया जा सकता था। अब हमने पहाड़गंज को अंदर से ही अजयनगर से जोड़ दिया। वो भी एक नया वैकल्पिक मार्ग मिला है। तो चाहे सड़कों का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे पानी हो, ये सब कार्य अनीता बदेल के कार्यकाल में हुए हैं और हमारे द्वारा ही कराए गए हैं। और वो भी विशेषकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहे। 10 साल तक तो कांग्रेस की सरकार रही है। हाँ, हमारे 20 साल के कार्यकाल में 10 साल की कांग्रेस की सरकार रही है, पर कांग्रेस की सरकार में एक भी काम हुआ तो मुझे कोई कांग्रेसी आकर के बताए कि ये काम हुआ है। हमारा अगला सवाल ये है कि आप सरकार से कितनी संतुष्ट हैं? कांग्रेस से तो कोई भी संतुष्ट नहीं है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, है ना। आपका सवाल शायद उल्टा था। मैं बीजेपी की विधायक हूँ और कांग्रेस की जो 5 सालों का कार्यकाल रहा है वो तो मैंने बताया ना, करप्शन है, बेरोजगारी है, किसानों की ज़मीनें नीलाम है और भ्रष्टाचार है और कानून व्यवस्था की स्थिति है, महिला अत्याचार है। इनसे कौन संतुष्ट होगा? इनसे कोई संतुष्ट नहीं होने वाला है। पार्टी के पदाधिकारी आपसे नाराजगी में भी है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कौन नेता मुझसे नाराज है? मुझसे तो कोई नेता नाराज नहीं है। और यदि वो नाराज हैं तो हम वो आकर के मुझसे मिल लें, नाराजगी दूर कर लेंगे। आगे आने वाले विधानसभा चुनावों के अंदर अगर आप जीतती हैं तो किस रोड मैप पर आप जनता के लिए कार्य करेंगी? रोड मैप है। रोड मैप तो बहुत बड़ा शब्द है, छोटा शब्द नहीं है। देखिए, राजस्थान अजमेर में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, सबसे पहले तो उसको ठीक करना है। महिलाओं की स्थिति को ठीक करना है, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करनी है, ये हमारा सबसे बड़ा रहेगा। और विशेषकर जो बेरोजगारी है ना, महिलाएं आत्मनिर्भर बने, हमारे युवा आत्मनिर्भर बने। वो आत्मनिर्भर बनने के लिए उनको यहाँ पर ही काम मिले, ऐसी हमारी सरकार की नीतियाँ होने वाली हैं। एक और बात कहना चाहूँगी कि अजमेर में 24 आवर में पानी मिले, पानी की सप्लाई हो, इसकी कोशिश हमारी नई सरकार बनती है तो उसके लिए हमारी रहने वाली है। राजस्थान सरकार का यह कहना है कि उनकी सरकार रिपीट होगी, तो मैम इस पर आपकी क्या राय है? वो कांग्रेस के लोग हैं और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार रिपीट होगी, तो सरकार कांग्रेस के लोग थोड़ी करने वाले हैं। सरकार तो जनता रिपीट करती है ना। तो क्या कभी जनता से पूछा है उन्होंने आकर के? जो मुख्यमंत्री पूरे साल भर अपने ऑफिस में ही बैठा रहे, कभी बाहर ना निकले, है ना, कोविड में जनता की सुध ना ले, कोविड में जनता को राशन ना दे, वैक्सीनेशन के लिए किस तरह से बर्बादी इस राजस्थान सरकार ने की है, बिजली के बिल करंट मार रहे हैं, बिजली के बिलों से लोग त्राहिमाम हो रहे हैं, हाय मच रही है। ऐसी सरकार को कोई रिपीट करने वाला है क्या? मुझे तो बहुत हंसी आती है जब कोई ये सवाल मुझसे पूछता है कि उनकी सरकार रिपीट होने वाली है। भैया, कोई रिपीट नहीं होने वाली है। जनता ने मानस बना लिया और जनता इस सरकार को उखाड़ करके फेंकी। तो अभी तक आपने देखा कि अनीता बदेल जी ने किन किन मुद्दों पर बात करी है और किस मतलब जनता के लिए क्या क्या ये कार्य करने के वाली हैं और अभी तक इन्होंने क्या कार्य किए हैं, कितनी जनता इनसे संतुष्ट हैं। तो आगे की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए SKV न्यूज़। कौशल के साथ मैं कृति। राजस्थान में बज चुकी चुनावी रणभेरी। बेरोजगारी राजस्थान में सबसे बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार राजस्थान में सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या होंगे चुनावी वादे? अजमेर में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, सबसे पहले तो उसको ठीक करना है, महिलाओं की स्थिति को ठीक करना है। क्या है सियासतदारों के इरादे? कौन नेता मुझसे नाराज है? मुझसे तो कोई नेता नाराज नहीं है। और यदि वो नाराज है तो हम
वो आकर के मुझसे मिल लें, नाराजगी दूर कर लेंगे। इलेक्शन की हर खबर से रहिए बाखबर। SKB न्यूज, सच्चाई की वापसी।